Welcome guys. Today we move to synthesis for NDA and CDS English पेपर। सिंथेसिस में 3 प्रकार के वाक्यों का हम अध्ययन करते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आज हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए एक मेन क्लॉज होती है और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो हमने नाउन क्लॉज पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ लिया। आज हम जाएंगे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में, यानी बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एक मेन क्लॉज होगी और दूसरी क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगी। अब एडवर्ब क्लॉज जो है वो 9 प्रकार से काम करती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। तो इस प्रकार से जो है आपको ये ध्यान रखना है एडवर्ब क्लॉज में कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है। क्या यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, क्या यहाँ पर रीजन दिया गया है, क्या यहाँ पर रिजल्ट हो रहा है। तो हर प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग कंजक्शन यूज होते हैं। उन कंजक्शनों को भी आपको याद करना पड़ेगा या उनका अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? भाई तुम जानते हो कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, को डिफाइन करता है। जो क्या करता है, वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है तो वो क्लॉज क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज। अगर क्लॉज वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन कर रही है तो वो क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। देखिए पहले यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, समय बताने के लिए। कंजक्शन क्या आएंगे इसमें, वन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, नो सूनर। उसके बाद अगले वाक्य में देन। एक सेंटेंस में नो सूनर आएगा तो दूसरे सेंटेंस में देन। मैं आपको सेंटेंस से समझाता हूँ। आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचा। द ट्रेन स्टार्टेड एट वंस, ट्रेन तुरंत स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, तुरंत स्टार्ट होगी, मैं पहुँच गया था, उसके बाद तुरंत स्टार्ट हो गई। इसका मतलब यूँ ही मैं स्टेशन पहुँचा त्यों ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम वन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ये एज सून एज मिला हमें, और यह नो सूनर देन वाला मिला। अच्छा ये है कि दोनों एक ही जैसे हैं, ये नेगेटिव बनाने के काम आता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एज सून एज। यूँ ही मैं स्टेशन पहुँचा त्यों ही ट्रेन चली गई या त्यों ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो कैसे बनाओगे, किस कंजक्शन से शुरू करोगे? पहले आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आप कंजक्शन क्या शुरू करोगे, एज सून एज, यूं ही। एज सून एज आई रीच द स्टेशन। और दूसरा कार्य क्या हुआ, द ट्रेन स्टार्टेड एट वंस। तो क्या कहोगे, कॉमा द ट्रेन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है अभी जो मैं लिख रहा हूँ। द ट्रेन स्टार्टेड, बस एट वंस लिखने की आवश्यकता आपको नहीं महसूस हो रही होगी, क्योंकि यूँ ही मैं स्टेशन पहुँचा त्यों ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो तुरंत लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमा लगा के आपने उस पर्पज को पूरा कर लिया है। तो ये क्या हो गया, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, ये क्या हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। द ट्रेन स्टार्टेड क्या हुआ, मेन क्लॉज हो गया। पूरा सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 2, वी वेर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। इट बिगेन टू रेन, वर्षा आरंभ हो गई। खेल पहले प्रारंभ हो गया, वर्षा बाद में प्रारंभ हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज इसको रखते हैं। इट बिगेन टू रेन, कब, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो जब के लिए क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिए वन, व्हाइल, ये 2 शब्द अच्छे लग रहे हैं। टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, नो सूनर देन, ये हैं 2, वन और व्हाइल।
किसको लोगे? भले ही एक समय में दो काम हो रहे हैं, लेकिन वो बाद में प्रारंभ हुआ है, बारिश बाद में प्रारंभ हुई है, इसलिए वन सही रहेगा। अगर एक ही समय में दो काम हो रहे होते, है ना, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं जबकि लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, ऐसा अगर होता तो हम वहाँ पर वाइल करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वन। तो क्या कहोगे? इट बिगेन टू रेन वन वी वर प्लेइंग क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे। प्रिंसिपल क्लॉज को पहले ले लो। इट बिगेन टू रेन, वर्षा प्रारंभ हो गई। सॉरी, इट बिगेन टू रेन कब? वन वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वन, यह अराव एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वन वी वर प्लेइंग क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे। वन वी वर प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इट बिगेन टू रेन क्या हो गया? मेन क्लॉज। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लेस, स्थान बताने के लिए क्या है आपके पास कंजक्शन? वेयर और वेयर एवर, जहाँ कहीं। माई फादर रीच द स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल पहुँचे। द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर जो थे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो क्या कहोगे? अब तुम कहोगे साहब तो इससे भी तो बन सकता है, वन माई फादर रीच द स्कूल, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन अभी हमें सीखना क्या है? प्लेस। हमको वन का प्रयोग नहीं करना है अभी, वो हो गया, सीख लिया हमने। लेकिन अगर आप स्वतंत्र हैं, अगर आपका एग्जाम में ये आएगा तो आप वन से बना सकते हो, और या फिर जो मैं बता रहा हूँ प्लेस के हिसाब से उससे बता सकते हो। ये समझने की कोशिश करो। अभी हमारा प्रयास क्या है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 9 प्रकार से एडवर्ब क्लॉज बनाई जा सकती हैं, उसको सीख रहे हैं हम। दूसरा है, सेकंड तरीका है प्लेस बताने के लिए, जिसमें हम वेयर और वेयर एवर का कंजक्शन लगाते हैं। माई फादर रीच द स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल पहुँचे। वहाँ या जहाँ टीचर जो था स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, जहाँ टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। अब यहाँ प्लेस लाओगे तो वेयर लिखोगे, तो क्या कहोगे? माई फादर रीच द स्कूल, ये क्या हो गया? ये मेन क्लॉज। माई फादर रीच द स्कूल क्या हो गया? ये मेन क्लॉज हो गया। माई फादर रीच द स्कूल वेयर, वेयर का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें प्लेस बताने के लिए आपको सिखाना है। तो आप स्कूल के पीछे क्या लिखोगे? वेयर। ये वेयर शब्द किसके लिए आ रहा है? स्कूल के लिए। स्कूल क्या है? द स्कूल, वैसे तो नाउन है। अब स्कूल पहुंचना, जहां वेयर क्या कहोगे? वेयर द टीचर where the teacher was teaching the students. My father reached the school, मेरे पिताजी स्कूल पहुँचे। ये वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कर रखा है मैंने। वेयर द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, जहाँ पर टीचर जो थे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। नहीं तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी बन सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज जैसा लग रहा है। चलिए एडवर्ब क्लॉज मानेंगे इसको अब आप यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, आपको ये नहीं देखना वहाँ पर कि नाउन क्लॉज लगाऊँ, एडजेक्टिव लगाऊँ, एडवर्ब। यहाँ हम आपको सिखाने के लिए हमने ये कंपार्टमेंट बना रखे हैं। दिस इज़ एन ओल्ड स्कूल, माई ब्रदर रीड्स इन दिस स्कूल। ये पुराना स्कूल है, मेरा भाई यहाँ पढ़ता है, इस स्कूल में पढ़ता है। तो दिस इज़ एन ओल्ड स्कूल वेयर, जहाँ माई ब्रदर रीड्स, मेरा भाई पढ़ता है। इन दिस स्कूल कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो ओल्ड स्कूल आ ही गया यहाँ पर। तो क्या कहोगे? दिस इज एन ओल्ड स्कूल। वेयर से शुरू कर दो। वेयर
माई ब्रदर रीड्स, जहाँ मेरा भाई पढ़ता है। वेयर माई ब्रदर रीड्स, दिस इज एन ओल्ड स्कूल, ये एक पुराना स्कूल है जहाँ मेरा भाई पढ़ता है। वेयर माई ब्रदर रीड्स। नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या दिया है? कंडीशन। कंडीशन का मतलब शर्त, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कंडीशन, शर्त बताने के लिए क्या लगाएंगे हम इसमें? इफ या अनलेस। इफ या अनलेस, इन दोनों को लगा के ही काम बन जा रहा है। ही मस्ट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट गेट सक्सेस। उसको कठिन मेहनत करनी चाहिए, वो सफलता नहीं मिल सकती, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या कहोगे? जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करता, क्योंकि यहाँ निगेटिव आया है ना, नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण, नॉट आने के कारण हम अनलेस लेते हैं पहले में। अनलेस ही मस्ट वर्क हार्ड नहीं होगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करता है। कैसे बनाएंगे हम इसको? यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ अनलेस लेंगे, अगर यहाँ नहीं होता तो हम इफ लेते। अनलेस ही, अब तुमको के साथ मस्ट वर्क हार्ड नहीं, जब सेंटेंस दोनों को जोड़ोगे तो कुछ लूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेंटेंस का जो बनेगा जोड़ करके वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कॉमा, ही कैन नॉट गेट सक्सेस। एच स्मॉल हो जाएगा, सेंटेंस एक है, अब स्वतंत्र नहीं है। अब ही कैन नॉट गेट सक्सेस। ये मैंने आपको बता दिया था, ही कैन नॉट गेट सक्सेस मेन क्लॉज, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करता। अगर मैं केवल इतना ही सेंटेंस कहूँ अनलेस ही वर्क्स हार्ड, तो इसका अर्थ अधूरा है। कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक आप मेन क्लॉज नहीं कहोगे। इसलिए मेन क्लॉज की यहाँ पर आवश्यकता है, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज इसीलिए कहते हैं। तो ये पूरा क्लॉज क्या पूरा सेंटेंस क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सेकेंड, डू नॉट रन फास्ट यू विल फॉल। डू नॉट रन फास्ट, तेज मत भागो, यू विल फॉल, आप गिर जाओगे। तो क्या होगा? इफ यू रन फास्ट यू विल फॉल। ठीक है, क्या कहा मैंने? इफ यू रन फास्ट, डू नॉट रन फास्ट का मतलब यही तो हुआ कि दौड़ मत लगाओ। इसका मतलब अगर तुम दौड़ लगाते हो, आप उसको अफर्मेटिव बना सकते हो। अगर आप दौड़ लगाते हो तो तुम गिर जाओगे। इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, सेंटेंस का भाव आना चाहिए, इसलिए आप उसको चेंज कर दे रहे हो। इफ यू रन फास्ट, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब मेन क्लॉज क्या आएगी? यू विल फॉल। ये सेंटेंस पूरा क्या बन गया? मेन क्लॉज के साथ जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब नेक्स्ट 7 क्या दिया है? ही इज वीक इनफ, वो बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता है। तो क्या कहोगे? वह स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि ये रीजन में आ गए हम कारण में। अब आपको सेंटेंस को ऐसे चेंज करना है जिससे कि आप कारण बताने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ सकें, ताकि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बताएगा यहाँ पर? कारण। किससे जोड़ेगा? बिकॉज, एज, सिंस, दैट से। क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, यही बहुत काम कर जाता है। जैसे मैं इससे ट्राई करता हूँ, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्या कारण है? तो अब आप बाकी चीज़ों को भूल जाओगे, बाकी कंजक्शन को आप केवल कारण वाला लोगे। बिकॉज, एज, सिंस, दैट। वो स्कूल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कारण बताओ। क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है। आपको ऐसे बताना है आज। तो क्या कहा आपने? ही कैन नॉट गो टू स्कूल, मेन क्लॉज।
ही कैन नॉट गो टू स्कूल। फिर क्या है, द बॉय ही वीक इनफ। अब कंडीशन क्या लगाओगे, कारण बताओगे, बिकॉज ही इज वीक इनफ, बिकॉज ही इज वीक इनफ। ही कैन नॉट गो टू स्कूल। क्या लिखा आपने, ही कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज वीक इनफ। नंबर 8 क्या दिया है, द बॉय केम टू मी, ही वॉन्टेड माई एडवाइस। वो मेरी सलाह चाहता था। क्या करना है आपने, किससे बनाना है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन से। कंजक्शन क्या लगेंगे, बिकॉज, एज, सिंस, दैट। तो क्या कहोगे, द बॉय केम टू मी, वो लड़का मेरे पास आया। क्यों आया, क्या कारण था उसका मेरे पास आने का, तो आप कहोगे क्योंकि वह मेरी सलाह लेना चाहता था, क्योंकि वह मेरी सलाह लेना चाहता था। द बॉय केम टू मी मेन क्लॉज बना दो, द बॉय केम टू मी, वो लड़का मेरे पास आया, ये मेन क्लॉज हो गई। अब तुम कहोगे क्यों आया, क्या कारण था, और किससे शुरू करोगे उसको, बिकॉज से। बिकॉज ही वॉन्टेड माई एडवाइस, क्योंकि वो मेरी सलाह चाहता था। कंजक्शन क्या लगाओगे, बिकॉज ही वॉन्टेड माई एडवाइस, क्योंकि वो मेरी सलाह चाहता था। नेक्स्ट, पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। अब आप एडवर्ब क्लॉज बनाओगे और ये दिखाओगे कि ये उद्देश्य बताने के लिए हमने ये सेंटेंस बता रखा है। सो डैट, ताकि, इन ऑर्डर डैट, ताकि, लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि, ही रैन फास्ट, ही वॉन्टेड टू ओवरकम मी, वो तेज भागा, ही रैन फास्ट, वो तेज भागा। क्यों भागा तेज, ताकि वो अपने पिताजी को, ताकि वो मुझे ओवरकम कर सके। शो डैड लगाने से क्या हो जाता है, क्या हो गए, वो तेज भागा, ही रैन फास्ट, ये हो जाएगा क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ही रैन फास्ट, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। वो तेज भागा, उसका कारण क्या था, कारण भी नहीं कहेंगे आप, उद्देश्य क्या था उसका तेज भागने का, ताकि वो मुझे ओवरकम कर सके। वो तो कह रहा है ही वॉन्टेड टू ओवरकम मी, आप लिखोगे ताकि वो मुझे ओवरकम कर सके, संभावना में माइट का प्रयोग करोगे। ही रैन फास्ट सो दैट, अब क्या आएगा, ही कुड, ही माइट, माइट ले लेते हैं, ही माइट ओवरकम मी, ही माइट ओवरकम मी, ताकि वो मुझे छू सके, ताकि वो मुझसे आगे निकल सके। नेक्स्ट 10 में क्या दे रखा है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, ही विश्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, वह पहली पोजीशन चाहता था, उसने कठिन मेहनत की। आप अन्य तरीके से भी बना सकते हो इसको, कंफ्यूज मत करिए। अभी मैं बता रहा हूँ आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए हम कैसे कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। शो दैट का प्रयोग, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग, लेस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। ही वर्कड हार्ड, ही विश टू गेट फर्स्ट पोजीशन, उसकी इच्छा थी वो पहला पोजीशन प्राप्त करे, प्राप्त करना उसकी इच्छा थी। ही वर्कड हार्ड, इसको मेन क्लॉज बना लो, ही वर्कड हार्ड, इसको मेन क्लॉज बना लिया। अब क्या है, सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट पोजीशन, ताकि वह पहली पोजीशन प्राप्त कर सके, या तो कुड आएगा या माइट आएगा, ये जो विश्ड था ये हट जाएगा, ताकि वह प्रथम स्थान कक्षा में प्राप्त कर सके। सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर दैट, तो ये भी आ सकता है लेकिन लेस्ट नहीं आएगा। सो दैट
ही माइट या कुड, ही माइट गेट, अब वर्ब आएगा माइट के बाद, टू गेट नहीं होगा, गेट, ही माइट गेट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट पोजीशन। तो ये मैंने आज आपको बताए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, और उसके लिए मैंने आपको बताया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। शेष जो तरीके हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हो सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।